उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो अपनी जिन्स तब्दील कर सकते हैं, यानी नर मादा में तब्दील हो सकता है और मादा नर में। मगर कैसे? ये अमल किन किन मराहिल से होकर तय किया जाता है और ऐसे जानदार कैसे जिंदगी गुजारते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, दुनिया में अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूकात को पैदा किया और सब के सब जोड़ों की शक्ल में बनाए, जिनमें नर और मादा की अलग अलग खसूसियात पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये अपनी नस्ल बढ़ाने का बायस बनते हैं। ये बात आपके लिए यकीनन हैरान कुन होगी कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से जानवर पाए जाते हैं जो खुद में जिनसी तब्दीली करने का हुनर जानते हैं। साइंसदान भी इन हैरान कुन हकायक को मानने पर मजबूर हो चुके हैं। सबसे पहले हम आपको बियर्डेड ड्रैगन के हवाले से बताते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा के तहकीकदानों ने इस राज से पर्दा उठाया कि बियर्डेड ड्रैगन के अंडों में मौजूद नर खसूसियात के हामिल ड्रैगन अपनी जिन्स तब्दील कर सकते हैं। अमले तौलीद के दौरान इनमें ऐसी खसूसियात जन्म लेती हैं कि ये खुद को नर से मादा में तब्दील कर सकते हैं। ऐसे नर जो खुद को मादा में तब्दील करते हैं वो आगे चलकर नस्ल बढ़ाने में ज्यादा मुआविन साबित होते हैं। तहकीक से साबित हुआ कि नर से मादा में तब्दील होने वाले बियर्डेड ड्रैगन जिनसी तौर पर पैदा होने वाली मादा बियर्डेड ड्रैगन से ज्यादा अंडे देते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये एक फितरी अमर है जो माहौलियाती तब्दीलियों की बिना पर वकू पजीर होता है। इस पुरस्कार तब्दीली की हकीकत जानने के लिए साइंसदानों ने बहुत से तजुर्बात किए। माहिरीन के मुताबिक जब अंडों को ज्यादा दर्जा हरारत फराहम किया गया तो अंडों में मौजूद नर बियर्डेड ड्रैगन खुद में मादी तब्दीलियां करने लगे। माहिरीन के मुताबिक वक्त गुजरने के साथ साथ इस पर मजीद तहकीक की जाएगी ताकि ये मालूम किया जा सके कि बियर्डेड ड्रैगन की ये तब्दीली बायोडाइवर्सिटी पर कैसे असरअंदाज हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्लाउन फिश की। आप ये तो जानते ही होंगे कि किसी भी नर के लिए मादा के बगैर निजाम जिंदगी चलाना नामुमकिन होता है, लेकिन क्लाउन फिश के नर के लिए मादा की अदम मौजूदगी बहुत मुसीबत लेकर आती है, क्योंकि मछलियों की इस किस्म में अगर मादा मर जाए तो नर को खुद में मादी तब्दीलियां करना पड़ती हैं और मर जाने वाली मादा की जगह संभालनी पड़ती है। इस नर की जगह कोई और नर संभाल लेता है, यानी मादा के मर जाने के बाद नर खुद को मादा में बदल लेता है और अपनी जगह किसी और नर को दे देता है। इन मछलियों का तर्ज जिंदगी बहुत ही अजीब और हैरान कुन है। ये बड़े बड़े ग्रुप्स बनाकर रहती हैं, जिसमें सिर्फ एक मादा और बाकी सब नर होते हैं। इस ग्रुप में सबसे बड़े साइज की मछली मादा होती है और इसके बाद बड़ा साइज इसके नर का होता है, जो इसके साथ जिनसी ताल्लुक कायम करता है। ग्रुप में मौजूद बाकी नर जिनसी ताल्लुक कायम नहीं कर सकते। जब मादा मर जाती है तो इसके नर को खुद को मादा में तब्दील करना पड़ता है। इसके बाद ग्रुप में मौजूद बड़े साइज के नर को मादा की तब्दीलियों वाली नर के साथ ताल्लुक कायम करने की इजाजत मिल जाती है। तहकीक से पता चला है कि यह मादा हजारों अंडे देती है, जिसमें एक हफ्ते के बाद बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। बाकी मछलियों की निस्बत ये मछलियां एक मखसूस इलाके तक ही खुद को महदूद रखती हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं एशियन शेप्स हेड वार सी नामी मछली के बारे में। वीडियो में इस मछली का जिक्र बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये मछली आम मछलियों के मुकाबले में बहुत बदसूरत दिखाई देती है। ये जनूबी चीन और जापान के जजायर के गहरे पानियों में रहती है। इस पर तहकीक करने से पता चला कि ये भी ग्रोह की शक्ल में रहती है और इनके ग्रोह में एक ही बदसूरत नर पाया जाता है, जो इन मछलियों के लिए बहुत कशिश का बायस होता है। नर के मुकाबले में मादा मछलियां खूबसूरत जिस्म की मालिक होती हैं। एक मखसूस साइज तक पहुंचने के बाद इन मादा मछलियों में कुछ मखसूस तब्दीलियां होती हैं, जो इनकी शक्लो सूरत और जिन्स को तब्दील करने का बायस बनती हैं और इन्हें मादा से नर तब्दील कर देती हैं। नया बनने वाला नर ग्रोह के पुराने और बूढ़े नर को मार देता है या फिर भगा देता है और खुद उसकी जगह संभाल लेता है। इस तरह वो सारे ग्रुप पर कब्जा कर लेता है। अब इस ग्रोह की हिफाजत और परवरिश की जिम्मेदारी इसी बदसूरत नर पर आयद होती है। उर्दू खबर के हमसफर दोस्तों, अब जिक्र करते हैं बनाना स्लग नामी कीड़े का। इसकी जिसामत 6 से 8 इंच तक होती है। सिर्फ इसकी लंबाई इसे मुनफरिद नहीं बनाती, बल्कि इसका नर और मादा दोनों खसूसियात के साथ पैदा होना इसकी इनफरादियत का बायस है। ये स्नेल बैक वक्त नर और मादा होते हैं। बालिग होने पर ये अपनी जिसामत के मुताबिक साथी तलाश करते हैं। दोनों हम जिसामत स्लग जिनसी मिलाप के दौरान हामला हो सकते हैं। ये खुद से भी अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। एक हैरान कुन हकीकत यह है कि जिनसी अमल के बाद स्लग को अपने साथी स्लग का उज़्व खास खाते हुए भी देखा गया है।
इसकी हकीकत जानने के लिए साइंसदान सरगर्दा हैं, लेकिन अभी तक इसकी हकीकत के बारे में कुछ भी जान नहीं सके। दोस्तों, क्या आपने व्हिपटेल लिजर्ड के बारे में सुना है? ये छिपकली मेक्सिको का कौमी जानवर है। ये जानकर आपको हैरत होगी कि इन छिपकलियों में नर होता ही नहीं है। अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए इन्हें किसी नर की जरूरत नहीं होती। साइंसदानों के मुताबिक बगैर किसी नर के मिलाप से इनके जिस्मों में अंडे बनना शुरू हो जाते हैं, जिनसे निकलने वाले बच्चे भी सिर्फ मादा होते हैं। ये वाकई हैरानकुन है, लेकिन साइंसी एतबार से यह साबित हो चुका है कि व्हिपटेल लिजर्ड बगैर जिनसी मिलाप के अंडे दे सकती है। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं पैरट फिश की। तोते की चोंच से मिलती जुलती शक्ल रखने वाली ये मछली अजीबोगरीब खसूसियात की मालिक है। पैदाइश के वक्त इसके जिस्म में नर और मादा दोनों आज़ा मौजूद होते हैं। हैरत अंगेज तौर पर मादा मछली उम्र के किसी भी हिस्से में खुद को नर में तब्दील करने की ताकत रखती है। इस तब्दीली की वजह जानने के लिए साइंसदान तहकीकात कर रहे हैं, ताहम ये अभी तक कोई ठोस वजह नहीं जान सके। माहिरीन के मुताबिक ये जिनसी तब्दीली सिनफी तवाजुन बरकरार रखने में मददगार साबित होती है। मादा से नर बनने वाली मछली पैदाइशी नर के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर और मुहर्रिक खूबियों की मालिक होती है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं ग्रेटर स्नेक के बारे में। यह सांप काफी मुनफरिद खसूसियात का हामिल है। मौसमी तब्दीली के बाद जेरे जमीन सोए हुए ग्रेटर स्नेक नामी ये सांप जब जागते हैं तो सैकड़ों की तादाद में सब मादा की तलाश में चल पड़ते हैं। मादा के मिल जाने की सूरत में बहुत से ग्रेटर स्नेक अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। ज्यादा अरसे तक सोने की वजह से ये सांप जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाते हैं। इसी कमजोरी से फायदा उठाते हुए कुछ ग्रेटर स्नेक खुद को मादा में तब्दील कर लेते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ग्रेटर स्नेक का जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाना इस अमल की वजह से है। दोस्तों, ब्लैकफिन गोबी नामी मछली के बारे में शायद ही आपने सुना हो। इस किस्म की मछलियों में कुछ अकसाम ऐसी भी हैं जो खुद को मादा से नर में तब्दील कर सकती हैं। साइंसदानों के मुताबिक अक्सर मादा मछलियां खुद को नर में तब्दील कर लेती हैं। इसकी वजह नर का मर जाना होता है। बाज औकात छोटी मछलियां भी खुद को नर में तब्दील कर लेती हैं। ऐसा करना इसलिए भी मुमकिन है कि ब्लैकफिन गोबी में नर और मादा आज़ा बहुत मुशाबहत रखते हैं। जिस्मानी तब्दीली के साथ साथ इनके आदात व अतवार में भी तब्दीली रुनुमा होने लगती है और कुछ दिनों के प्रोसेस के बाद ये मुकम्मल तौर पर मादा से नर में तब्दील हो जाती हैं, जो कि वाकई हैरानकुन अमर है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।